बच्चन लाल जी, तिलकराज जी पंच। एक एक करके आ जाइए ना, आइए एक एक करके आइए, एक एक करके आइए। बबल एक एक बुलाइए, इधर आते जाओ, ऐसा जाओ, एक साइड से आइए, ऐसे जाइए। सरपंच आगे हो गए भैया, एक बार फोटो ले लेते हैं। एक विनोद भल्ला जी भी। विनोद जी आप भी आओ, ये कह रहे मैंने पढ़ता डाल। एक बार थोड़ा साइड करके सारे एक फोटो ले लेते हैं। सर जी, सर आगे भैया, सामने सर जाइए, आप बीच में ये विनोद भल्ला जी रमन भल्ला जी के भाई हैं। थोड़ा थले आइयो ना, बाकी थले आइयो। थोड़े थोड़े या खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आ जाओ, बैलून नंबर प्लेट पे भैया, बैलून नंबर सभी आएंगे और सारे सर थोड़ा इधर आइयो, थोड़ा इधर आइयो। साजी आप इधर आ जाइए सर, भैया आप जो इधर हो जाइए ना, देखो सामने ये इधर हो जाइए आप। साजी सभी हैं मेरे हाथ नीचे, हल्का सा हाथ नीचे कर दीजिए, बस ऐसे कर दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाजपा में स्वागत है, स्वागत है स्वागत है, भाजपा में स्वागत है, स्वागत है स्वागत है, भाजपा में स्वागत है। भारत माता की जय। आज इस महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग में जो पूर्व बीडीसी दिलीप जी, उनके साथ उन्हीं की लोकेलिटी के सभी पंच सरपंच अलग अलग लोकेलिटी से और आरएसपुरा की हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता आज उनके साथ आए हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से वहां के प्रत्याशी हैं और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने समय दिया है और उसके साथ साथ मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे जुगल किशोर शर्मा जी का, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज ज़रूरत है देश भर में देशभक्त लोगों को उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने की जिसने कभी भी अलगाववादियों को बढ़ावा नहीं दिया। हमेशा से ये कोशिश की है कि अलगाववाद में कमी हो, रेडिकेटेड हो, उसको करने के लिए जो है वो प्रयास किए। आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो इसलिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के साथ लोग प्रसन्न हैं। आप खुद सोचिए कि 42 वर्ष के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री डोडा जैसे क्षेत्र में गया है। कितने प्रधानमंत्री बीच में रहे होंगे, लेकिन किसी को उस क्षेत्र की सुध लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कारण ये था कि कभी प्रदेश के हित में नहीं सोचा, देश के हित में नहीं सोचा, समाज के हित में नहीं सोचा। और आज जिस तरीके से दिलीप जी और उनका पूरा परिवार मतलब उनके घर वाले नहीं, पूरा परिवार जिनको साथ में लेकर उन्होंने राजनीति की है, आज कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर, अप्रसन्न होकर और नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से आश्वस्त होकर, खुश होकर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थाम रहे हैं। हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी मूलतः प्रोफेसर हैं और जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर लोगों को आज लगना शुरू हुआ है कि एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान आज हमारे बीच में है और उनके साथ लोग जो है वो जुड़ना चाहते हैं। मेरा मानना है कि दिलीप कुमार जी के जुड़ने के बाद
हमारा वो वाला जो पर्टिकुलर एरिया है जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, उस एरिया को जो है वो मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा में हर बार की तरह जो है वो इतिहास बनाएगी। और ठीक कहा सुनील सेठी जी ने कि जिस नेता ने यहाँ पर रोहिंग्यास बसाए, जिस नेता ने, जैसे मैंने कहा कि कभी इस प्रदेश के हित के बारे में इन लोगों ने नहीं सोचा, आज जनता को भी लगता है कि इन लोगों को उखाड़ फेंकने का जो है वो समय है। जो प्रमुख ज्वाइनिंग्स होंगी, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो सभी को बुलाएंगे और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग के बाद आप बोलें तो मैं माननीय जुगल सिंह से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 2 शब्द वो अपने रखेंगे और उसके बाद समापन करने के बाद माननीय मंत्री जी के समापन करने के बाद हम सबकी ज्वाइनिंग होगी और एक अच्छा वातावरण जो हम सब चाहते हैं वो हम सबके सामने होगा। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज की इस प्रेस वार्ता में और आज की इस ज्वाइनिंग में हमारे मध्य में हमारे केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान शर्मा जी और हमारे मुख्य प्रवक्ता चीफ स्पोक्स पर्सन के नाते श्रीमान सुनील सेठी जी और आरएसपुरा साउथ जम्मू साउथ से हमारे कैंडिडेट श्रीमान नरेंद्र सिंह रैना जी जो कि कैंडिडेट हैं इस विधानसभा से। और हम सब जानते हैं कि रोज़ ही कोई ना कोई बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होती है और आज भी एक बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में लोग कर रहे हैं। कारण एक ही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की बेहतरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक नहीं अनेक कार्य जो है वो किए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नीतियों को देखते हुए रोज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और आम जो समाज में जो अपना एक कद रखते हैं लोग, पंच हों, सरपंच हों, पूर्व एमएलए हों, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर आज भी एक बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में अपने साथियों सहित वो ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे दलीप जी हैं हमारे और हमें खुशी इस बात की है कि ये क्षेत्र है हमारा आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा जिसके हमारे कैंडिडेट हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह जी। तो मैं चाहूँगा, मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे अच्छे सरपंच, पंच, पूर्व बीडीसी और पूर्व हमारे अच्छे जो कदवार नेता हैं कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वेलकम और स्वागत करता हूं और अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई जो है वो जारी रखें। इससे पहले कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी अपना समापन भाषण रखें तो मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 2 शब्द आप भी जो हैं स्वागत के लिए सबके और हम सबके बीच में अपने बात भी जो है वो रखें। अध्यक्ष जी, हेलो। आदरणीय अध्यक्ष सत शर्मा जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी जी, हमारे एमपी जुगल जी, सीनियर एडवोकेट और स्टेट के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी, मीडिया के हमारे बलवीर जी और सब पत्रकार बंधु, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आरएसपुरा और जम्मू साउथ से काफ़ी मात्रा में लोग तो ज्वाइन कर रहे थे पर कांग्रेस के लीडर्स, पंचेस, सरपंचेस, बीजेपी की पॉलिसीज, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का जो वर्किंग है और पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए। ये सारे मैनिफेस्टो था जम्मू कश्मीर को भविष्य देने वाले मैनिफेस्टो, गरीब लोगों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, सभी लोगों को दृष्टिकोण में हमारा एक मैनिफेस्टो था। सभी समाज के अलग अलग वर्गों का मैनिफेस्टो के संबंधित हमारा को पूरा समर्थन मिल रहे, सपोर्ट मिल रहे और अन्य लोग भी
और विषय पर सुझाव भी दे रहे। मेरा पूरा विश्वास है, कल नरेंद्र मोदी जी बताए थे, भारतीय जनता पार्टी का गारंटी, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी है, गारंटी अमल करने का गारंटी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकते हैं। जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जम्मू कश्मीर के विषय पर, अलग अलग विषयों पर आज हम करके बताए हैं। हम जम्मू कश्मीर जनता को सारी वादा करने से वोट नहीं मांग रहे। हम 10 साल में, लास्ट 5 इयर्स में स्पेशली जो काम किया है, हेल्थ सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, गांवों के विकास भी हो, डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन भी हो, लैंड ऑर्डर का विषय पर भी हो, वेलफेयर एक्टिविटी हो, किसानों का एक्टिविटी हो, हम जो किया है इस 5-10 साल, वो जनता के सामने लगाते हुए जनता का आशीर्वाद मांग रहे। हम ऐसा ही वादा नहीं कर रहे। इसीलिए पहली बार हमारा को पूरा विश्वास है, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर जनता कास्ट से, रिलीजन से, परिवारवाद से उठकर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स को पूरा आशीर्वाद देंगे। मैं इस शब्द के साथ मैं आप सब लोगों को, जो आज भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, हम हृदय से आपको स्वागत करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं है, जो चुनाव तक आपके नेतृत्व में इस जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग आपके परिचय के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, वो लोगों को भी बताना चाहिए। वैसे ही मैं इस मीडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी युवाओं को, किसानों को, समाज के अलग अलग प्रमुख वर्गों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप राजनीति से उठकर आइए। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करिए। जम्मू कश्मीर को बचाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। जय हिंद। पार्टी के साथ जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उनका स्वागत भी करें और अपनी बात भी जो है वो हम सबके मध्य में। मित्रों, पहले सभी पत्रकार भाइयों को और बहनों को मैं आज का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज आरएसपुरा के संबंधित अलग अलग समाज के प्रमुख लोग, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, पुराने फार्मर, और समाज के अलग अलग जो महानुभाव आज जम्मू कश्मीर स्थिति देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए आए हुए, मैं उन सबको पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज इस चुनाव के संबंधित भारतीय जनता पार्टी इस फर्स्ट फेज का जो चुनाव है, इसका संबंधित बहुत अच्छे हमारा प्रचार कार्यक्रम चल रही है। हम सबसे ज़्यादा डोर टू डोर कैंपेन को इम्पोर्टेंस दे रहे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जा रहे हैं। हर घर में रहने वाले सभी वोटर से मिलेंगे। उनका भारतीय जनता पार्टी का आज जम्मू कश्मीर में
क्यों जीतना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी के कारण लास्ट 10 साल में क्या बदलाव आया है, आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर को कैसा विकास करना चाहिए, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, वेलफेयर एक्टिविटी हो और सुरक्षा का विषय पर भी हो, जम्मू कश्मीर के भविष्य के विषय पर भी हो, आने वाले पीढ़ी का भविष्य के विषय पर भी हो। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, सारी भारत के लिए भी इधर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर जनता आशीर्वाद देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक विधायक सीट बढ़ना, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना, ये चुनाव उसका सीमित नहीं है, उसके लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे। इस देश में जम्मू कश्मीर में आने वाले पीढ़ी का भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, जम्मू कश्मीर जिन परिवारों के हाथ में बलि चढ़ा गया, हजारों लोगों को, आने वाले भविष्य में एक शांति कायम रखना चाहिए, भाईचारा कायम रखना चाहिए, अमन शांति रखना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विजय प्राप्त करना चाहिए। मैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल का जो मीटिंग था, दोड़ा हिस्ट्री में ये पहला मीटिंग है, उतना बड़ा मीटिंग हुआ है ना दोड़ा में, ना भविष्य में, नहीं तो आने वाले दिन में इतना बड़ा मीटिंग होगा। जितने लोग स्टेडियम में थे, इतने 4 गुना लोग बाहर थे। किलोमीटर लोग रहे कल थे, आने का रास्ता नहीं था, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। और स्टेडियम जो अच्छा वातावरण में जो रेस्पॉन्स था जनता का, सबसे ज़्यादा जितना संख्या आया वो अलग बात है, मगर जैसा रेस्पॉन्स था लोगों का, जो नौजवानों का, महिलाओं का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण के बाद, आने के बाद जितना रेस्पॉन्स मिला, मैं कभी नहीं देखा इतना रेस्पॉन्स दोड़ा जैसा प्रांत में। दोड़ा में लगभग भारत का प्रधानमंत्री 42 इयर्स के बाद दोड़ा आए हैं भारत का प्रधानमंत्री के रूप में। इसीलिए दोड़ा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मीटिंग कल हुआ है। और प्रधानमंत्री जी उनका भाषण में सबसे ज़्यादा विकास के बारे में, बदलाव के बारे में जो बात किया, नया कश्मीर के बारे में जो बात किया है, नया जम्मू कश्मीर के बारे में जो बात किया है, नया जम्मू के बारे में बात किया है। जो तीनों परिवार, वो नेहरू परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, तीनों परिवार लगातार उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, उनके बेटियों के लिए काम किया है। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक, जम्मू कश्मीर के आम बेटी बेटियों के लिए वो लोग कुछ नहीं किया है, सिर्फ परिवार के लिए काम किया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री चार स्पष्ट रूप से बताए गए। वो बताया इस 10 साल में जिस बच्चों के हाथ में, जिस नौजवान के हाथ में जो गलत रास्ते पे ले जाते थे, आज 10 साल में पूरा बदलाव आया है। ये कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव के संबंधित संदेश था। और हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोडा के, किश्तवाड़ जिलों के जो लोग, कार्यकर्ता नहीं, जो लोग आए थे, स्वयं आए थे, अलग अलग गांवों से स्वयं गाड़ियां लेकर हजारों संख्या में आए थे, उनको मैं हृदय से, भारतीय जनता पार्टी जम्मू प्रदेश की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे को पूरा विश्वास है कल जो माहौल था, वो माहौल देखने के बाद
मजहब से उठकर सबसे ज्यादा कल मीटिंग में सभी रिलीजियस के लोग थे। मुस्लिम समाज के बहुत बड़ा संख्या में थे मुस्लिम नौजवान। जो रेस्पॉन्स दिया गया कल मीटिंग में वो देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है जो फर्स्ट फेज में भी हम अच्छे से निकल के लाएंगे और हम जो इस चुनाव के संबंधित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट फेज में भी आएंगे और थर्ड फेज में भी आएंगे। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 20 तारीख को जम्मू में आएंगे। जम्मू में हमारा प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स मीटिंग भी एड्रेस करेंगे जम्मू में। और वो दिन पूरा अलग अलग समाज के लोगों को मिलेंगे। वो प्रयास भी करें, हम एक रोड शो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज हमारे जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आज शाम को बैठक करके उस रोड शो का फाइनल रूप देंगे। रोड शो में भी जगत प्रकाश नड्डा जी पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अलग अलग हमारा पार्टी के नेता भी आने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है जो हमारा मैनिफेस्टो आने के बाद सभी लोगों का मुंह बंद हो गया। सभी लोगों का उनका मैनिफेस्टो था विघटनकारी मैनिफेस्टो था, हमारा मैनिफेस्टो था विकास का संबंधित मैनिफेस्टो था।